और मैं पार्टी में काम करता हूँ, किसान आंदोलन में भी काम करते हैं। आज का जो ये कार्यक्रम था, ये पार्टी की जो जिला अधिवेशन होना है 2 दिन का, आज और कल तक जो चलेगा, उसका ये खुला अधिवेशन था। और कम्युनिस्ट पार्टी हर 3 साल में अपना सम्मेलन करती है। बिल्कुल नीचे स्थानीय स्तर पर जो ब्रांच होती है, उससे लेकर तहसील और जिला और राज्य और ऑल इंडिया लेवल का। तो ये 2 दिन का वो सम्मेलन है जिसके दौरान पूरी राजनीतिक और सामाजिक जो परिस्थिति है उसकी समीक्षा करते हुए आने वाले समय के लिए कुछ कार्यक्रम तय किए जाएंगे और नई जिला कमेटी और नए नेतृत्व का चुनाव किया जाता है। हमारे यहाँ हर कमेटी नीचे से लेकर ऊपर तक चुनी हुई होती है और वो चुनाव निरंतर होते हैं। यहाँ कोई मनोनीत नहीं होता, ऊपर से कोई लिस्ट जारी नहीं होती कि फलाना अध्यक्ष बन गया और फलाना सचिव बन गया और पार्टियों की तरह से। ये एक वैकल्पिक व्यवस्था है, जनतांत्रिक तरीके से चलाई जाती है। तो आज ये जो खुला अधिवेशन रखा था, इसमें जो डेलीगेट चुनकर आए उनके अलावा भी लोगों को आमंत्रित किया गया था। और इसके अंदर आज हमने जो वर्तमान परिस्थिति है देश की और प्रदेश की, उसके ऊपर चर्चा की है। और हम ये कहना चाहते हैं कि जनता की इच्छा ना होते हुए भी जिस तरीके से भाजपा की सरकार बनी है, वो साबित हो गया उसके बनने के बाद भी कि हाहाकार मची हुई है हर मोर्चे के ऊपर। चाहे वो कानून व्यवस्था का सवाल है, चाहे खाद मिलने का सवाल है, चाहे बीज का सवाल है, चाहे वो पराली का है या और जो तमाम मसले हैं। क्या जींद के अंदर हुआ, एसपी के रैंक के आदमी किस तरीके से बाढ़ खेत न खानी का आग्रह वो महिलाओं के साथ, और आज कोई उसका किसी प्रकार का ना सस्पेंड है ना कोई कदम उठाया है। और ये जो झांसी के अंदर घटना घटी है, ये कोई उनके वास्तव में नीतियों के हिसाब से विफलता है, पूरी तरह से पहले भी थी और विधानसभा चुनाव के बाद भी विफलता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर वो 40% से कम वोट लेके राज बना लिया है उन्होंने, तो सच्चाई ये भी है कि 60% लोगों ने भाजपा के खिलाफ भी वोट डाला है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने 60% ने रोष प्रकट किया उनके खिलाफ वोट डाल के। तो आने वाले समय में वो लड़ेंगे और किसान मजदूर की एकता करके बाकी तबकों को साथ लेके अभी भी 26 नवंबर का आह्वान किया है, जिस दिन दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर पड़ाव डाले गए थे। 13 महीने का ऐतिहासिक किसान आंदोलन, उसकी 4थी बरसी है। तो हर जिले के अंदर बड़ी लामबंदियां, जिसके अंदर ऊपर के राष्ट्रीय स्तर के जो सवाल हैं, वो कर्जा मुक्ति का भी है, वो एमएसपी का भी सवाल है, वो बिजली बिल से जुड़े हुए सवाल हैं, और जो स्थानीय ज्वलंत समस्याएं हैं, बेरोजगारी भयंकर हरियाणा की समस्या है। निजीकरण को रोके बगैर बेरोजगारी का किसी तरीके से हल नहीं हो पाएगा। नशाखोरी बड़ी सामाजिक समस्या की तरह से सामने आ रही है, क्या कोई है उनका एजेंडा? शिक्षा की परिस्थिति यह है कि प्राइमरी स्कूलों में हरियाणा में केवल 30% बच्चे जा रहे हैं टोटल बच्चों के, बाकी सारे के सारे निजी स्कूलों में। इसके मुकाबले केरल जैसी जगह, इवन बंगाल के अंदर 98 और 95% लोग सरकारी स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। ये बड़े सवाल हैं जिनको लेके आने वाले समय में हमें एक संयुक्त आंदोलनों की, इकट्ठे मिलके लड़ाइयां लड़ने की ये करेंगे। और एकता तोड़ने के जो प्रयत्न है, चाहे वो जाति के नाम से हो और चाहे वो हिंदू मुसलमान के नाम से, उनके खिलाफ भी हम आह्वान करते हैं कि लोग एकजुट होके अपनी रोजी रोटी के जो सवाल हैं, अपनी सामाजिक सुरक्षा के सवालों के ऊपर लड़ाई लड़े। आज का कार्यकारिणी का चुनाव भी किया जाएगा, नई कार्यकारिणी का कल चुनाव किया जाएगा। आज ये शुरू हो जाएगा अभी अधिवेशन, उसमें रिपोर्ट पेश की जाएगी 3 साल की, और आने वाले समय के लिए जो सांगठनिक और संघर्ष के मुद्दे हैं उनको चिन्हित करके, और हमारा जो जिला कमेटी नई और नया सचिव मंडल और सचिव चुना जाएगा,
उसके बाद कल इसका समापन किया जाएगा और हमारे जो राज्य सचिव है सुरेंद्र सिंह वो भी कल आ जाएंगे समापन से पहले। आपने जींद के एसपी का मामले की बात रखी, तो इसमें आप क्या मांग करते हैं? नहीं, मांग ये है, एक बात तो ये चिंताजनक है कि मुख्यमंत्री जी के पास चिट्ठी जा चुकी और वो चुप हैं उस चिट्ठी को लिए हुए, कोई मुंह नहीं खोल रहे हैं कि भाई बड़ी चिंताजनक चिट्ठी है, हम पूरी इंक्वायरी करवा के और उनमें भरोसा तब पैदा किया जा सकता है जिन महिलाओं ने चिट्ठी लिखी, अगर उनके ऊपर कोई एसपी के खिलाफ कार्रवाई की जाती, सस्पेंड किया जाता। वो कोई पनिशमेंट थोड़ी है सस्पेंड करना। अब यहाँ के एसडीएम को भी तो किया ही है सस्पेंड, तब विश्वास जागता। इन्होंने 15-20 दिन तक ऐसे ही खराब कर दिए और उन लड़कियों को जिन्होंने चिट्ठी लिखी है उनके साथ सारी महिला पुलिस कर्मचारियों को जींद की कदे फतेहाबाद बुला रहे हैं, कदे वहां बुला रहे हैं फरीदाबाद, कभी इधर कभी उधर, उन्हीं का सबसे ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है। हमें इस बात पे घोर आपत्ति है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आप निष्पक्ष जांच करने के लिए उस बंदे को निलंबित करो और वहां से हटाया जाए, तब विश्वास पैदा हो सकता है, नहीं तो यह सुरक्षा बढ़ेगी। ये कौन सा न्याय है प्रदेश के अंदर? मुख्यमंत्री जवाब दे इस बात के लिए, आईपीएस ऑफिसर है, पहले भी कहते हैं इसी प्रकार से वो करता रहा है।